हाँ, तो अभी तक हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में श्लोक संख्या 68 तक के श्लोकों को पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे 69वां श्लोक एवं उससे आगे के श्लोकों के विषय में। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भिन्न भिन्न तरीक़ों से, भिन्न भिन्न माध्यमों से उस युद्ध क्षेत्र से तात्पर्य है उस युद्ध से जोड़ने का प्रयास किया। अर्थात युद्ध से जोड़ने के लिए अपनी इंद्रियों को किस प्रकार नियंत्रित रखना है, किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्लोकों के माध्यम से समझा रहे हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि इंद्रियों के विषय से हटा लेना चाहिए। इंद्रियों के विषय में रमण नहीं करें, तब व्यक्ति को बौद्धिक बल, इंद्रिय निग्रह का तात्कालिक फल प्राप्त होता है। क्योंकि इंद्रियां मनुष्य को उस दौड़ते हुए घोड़े की तरह गिरा देती हैं, जिस प्रकार से जब सारथी या घुड़सवार, अश्वारोही जब उस घोड़े को सही से चलाने वाला नहीं होता, अर्थात घुड़सवार जब एक तरह से अनट्रेंड होता है, तब उसको वो दौड़ते हुए घोड़े गिरा देते हैं, दौड़ता हुआ घोड़ा गिरा देता है। उसी प्रकार से इंद्रियां, विषयों में लगी हुई इंद्रियां मनुष्य को पथ से भ्रष्ट कर देती हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आगे कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। अर्थात अन्वय होगा कि सर्वभूतानां या निशा तस्याम संयमी जागृति यस्याम भूतानि जागृति सा पश्यतः मुनिः। अर्थात सर्वभूतानां सभी भूत प्राणियों के लिए, या माने जो निशा रात्रि होती है, तस्याम उस रात्रि में संयमी जागृति, संयमी मनुष्य, योगी मनुष्य जागृति जागा हुआ रहता है। यस्याम भूतानि जागृति, और यस्याम जिस रात्रि में भूतानि सभी भूत प्राणी जागृति जागते हैं या जाग रहे होते हैं, सा माने वही रात्रि पश्यतः देखने वाले, अर्थात तत्व को जानने वाले तत्ववेत्ता मुनि के लिए निशा होती है, रात्रि होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, तब इस श्लोक का प्रसंग हम लिख सकते हैं कि जो संयम होता है, उस संयमी मनुष्य के लिए यह संसार होता है और हमेशा जागा हुआ होता है। लेकिन जो असंयमी पुरुष होता है, असंयमित मनुष्य होता है, तो असंयम समस्त पापों की जड़ है। असंयम सभी पापों और बुराइयों का खजाना है। असंयम सभी पापों का, समस्त बुराइयों का घर है। इसलिए मनुष्य को संयमित होना चाहिए, संयमी होना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि या निशा सर्वभूतानां, जो रात्रि सभी प्राणियों के लिए है,
जो रात्रि समस्त प्राणियों के लिए है, तस्याम जागृति संयमी, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। और यस्याम जागृति भूतानि, और जिस रात्रि में समस्त प्राणी जागते हैं, सा निशा पश्यतो मुनि, वह रात्रि तत्वदृष्टा तत्ववेत्ता मुनि के लिए होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, मनुष्य को संयमी होना चाहिए, संयमित होना चाहिए, क्योंकि संयमित मनुष्य ही इस संसार में जागा हुआ है। संयमी पुरुष अपने ज्ञान से, अपनी विद्या से, अपने स्वरूप से आत्मा और परमात्मा को जानता है। असंयमी मनुष्य इनमें से किसी को भी नहीं जानता है। तो व्याख्या रूप में, विस्तृत रूप में जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जो कहने का आशय है वो यही है। जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि अज्ञान अंधकार है और ज्ञान प्रकाश है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि अज्ञान अंधकार है और ज्ञान प्रकाश है। अतः मनुष्य को प्रकाश मार्ग हेतु ज्ञान को चुनना चाहिए, ज्ञान मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। लेकिन ज्ञान कब होगा मनुष्य को? जब वह संयमित होगा, नियंत्रित उसकी इंद्रियां होंगी, तब मनुष्य प्रकाश के मार्ग पर चल सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, जिस रात्रि में समस्त प्राणी जागते हैं, जो रात्रि सभी प्राणियों के लिए होती है, संयमी मनुष्य उस रात्रि में जागते हैं। और रात्रि का यहाँ जो तात्पर्य है वो किससे है? मोह, अंधकार, अज्ञान, इन सब का आश्रय ही क्या है यहाँ? तो अज्ञान, अंधकार, मोह, इन सभी को क्या कहा गया है? तो श्रीमद् भगवत गीता में सभी प्राणियों के लिए जिस रात्रि को कहा गया है, संयमी मनुष्य उसमें जागृत रहता है। मोह, अज्ञान, अंधकार, ये सब किसके प्रतीक हैं? रात्रि के प्रतीक हैं। रात्रि इस संपूर्ण संसार में, तीनों लोकों में क्या करती है? अंधकार फैलाती है। अंधेरे में रहने वाला कुछ देख नहीं पाता है, अपने कर्मों से अचेतन रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि संसारी जो मनुष्य होते हैं, सांसारिक मोह माया में डूबे हुए जो मनुष्य होते हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति असावधान रहते हैं और असावधान रहते हुए अपने कर्मों को करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि संसारी मनुष्य अज्ञान और अविद्या के कारण आत्मा से दूर रहता है, आत्मा से उसका कोई लेन देन नहीं होता है। वह अपने आप को क्या मानता है? करने वाला समझता है, अहंकार में लिप्त हो जाता है। लेकिन संयमी मनुष्य ज्ञान और विद्या से अपने स्वरूप को, आत्मा को और परमात्मा को जानता है। परमेश्वर का फल अर्पण करके वह अनासक्त कर्म करता है, यानी बिना किसी आसक्ति के कर्म करता है। और जो व्यक्ति अनासक्त कर्म करता है, समझ लो वही जागता है। इसी को भगवद गीता में जागना कहा गया है। अनासक्त कर्म योगी, अर्थात बिना किसी आसक्ति के जो व्यक्ति कर्म करता है वह कर्म योगी है, और वही जागना है। सत्संग, भजन, परमार्थ, इन सभी शुभ कर्मों में जो अज्ञानी मनुष्य होते हैं वो सोए हुए रहते हैं और ज्ञानी मनुष्य जागते हुए रहते हैं। संयमी मनुष्य जागता है,
तो कहने का तात्पर्य है कि सत्कर्मों के करने का संकल्प नहीं करते। मोह जिस व्यक्ति को होता है वो व्यक्ति समझ लो रात्रि में सोए हुए के समान है। तो इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यतवत्। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यतवत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे से शांतिम आपनोति न काम कामे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आगे अर्जुन से कि आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठा, अर्थात इसका जो अन्वय होगा वो इस प्रकार से होगा कि यतवत् आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति तद्वत् यम सर्वे कामः प्रविशन्ति सह शांति आपनोति न काम कामी। अर्थात यतवत् जिस प्रकार से आपूर्यमान चारों ओर से परिपूर्ण, चारों ओर से भरा हुआ, अचल प्रतिष्ठा, अचल प्रतिष्ठा, अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्रम, समुद्र में आप माने जल प्रविशन्ति प्रवेश करता है या समा जाता है, तद्वत् ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार यम सर्वे कामा, यम माने जिसमें सर्वे कामा समस्त कामनाएं प्रविशन्ति समा जाती हैं, से शांति आपनोति वही शांति को प्राप्त करता है। न काम कामी भोगों की कामना करने वाला नहीं करता। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जिस प्रकार अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में यानी चारों ओर से भरा हुआ समुद्र होता है लेकिन उसकी जो प्रतिष्ठा है वो अचल है, तो जिस प्रकार चारों ओर से भरे हुए अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जल समा जाता है, चाहे कितनी भी नदियां जाकर उसमें मिल जाएं वो उफान नहीं होता। तो जिस प्रकार अचल प्रतिष्ठा वाले चारों ओर से परिपूर्ण समुद्र में जल समा जाता है, ठीक उसी प्रकार जिस मनुष्य में संपूर्ण कामनाएं, संपूर्ण इच्छाएं समा जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं, उस मनुष्य को ही शांति प्राप्त होती है। भोगों की कामना करने वाले, ऐश्वर्य की आसक्ति चाहने वाले, कर्मों में कर्म के फल में आसक्त रहने वाले व्यक्ति को कभी शांति प्राप्त नहीं होती। वह अशांत हृदय होकर ही इस जीवन में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो इस श्लोक का प्रसंग होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुनि जो होता है वही संयमी पुरुष है। अर्थात मुनि संयमी मनुष्य को कहा जाता है। तत्वदृष्टा मुनि मोह रूपी रात्रि और ज्ञान रूपी दिन को अच्छी प्रकार से जानता है और ऐसा मनुष्य ही हमेशा शांति को प्राप्त होता है, शांति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति समुद्र के समान गंभीर होता है, तो हम लिखेंगे कि ऐसा मनुष्य जो समुद्र के समान गंभीर हो, समुद्र की तरह अचल प्रतिष्ठा वाला हो, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। तो इस श्लोक में ऐसे मनुष्य के विषय पर ही प्रकाश डाला गया है। तो सीधा सा अर्थ है कि जिस प्रकार अचल प्रतिष्ठा वाले चारों ओर से परिपूर्ण समुद्र में नदियों के जल आकर समा जाते हैं, जल आकर समा जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जिसमें समस्त भोग, समस्त इच्छाएं, समस्त तृष्णाएं
समा जाती है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त होता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त करता है। भोगों को चाहने वाला कभी शांति को प्राप्त नहीं करता। या कह सकते हैं कि जिस मनुष्य के अंदर समस्त कामनाएं, समस्त भोग समा जाते हैं, वह व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। भोगों की कामना करने वाला, भोगों को चाहने वाला, कर्म फल में आसक्त रहने वाला कभी भी शांति को प्राप्त नहीं हो पाता है। जब हम इसे विस्तार से लिखेंगे तो कहेंगे कि सबसे पहले संयमी। तो संयमी क्या है? तो संयमी जो मनुष्य है वो शिव रूप है। तो जो शिव रूप होकर रहता है वही संयमी पुरुष है। तो हम लिखेंगे कि संयमी पुरुष शिव रूप होकर रहता है। उसका ज्ञान रूपी जो तीसरा नेत्र है, जिस प्रकार शिव का नेत्र है, तो ज्ञान रूपी जो तीसरा नेत्र है वह खुल जाता है अपने ज्ञान से। उसके विकार उसके सामने आते ही भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सांसारिक प्राणियों के हृदय में जो द्वेष और ईर्ष्या और अशांति हमेशा बनी रहती है, वैसी संयमी मनुष्य में कभी देखने को नहीं मिलती है। समुद्र में जिस प्रकार का सामर्थ्य है, आश्चर्यजनक और गंभीरता है, उसी प्रकार जिस मनुष्य के अंदर गंभीरता होती है, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा अचल होती है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से इस संसार में शांति को प्राप्त करता है, शांति को प्राप्त हो जाता है। शांति को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय त्याग है। त्याग द्वारा ही मनुष्य कामकामी जो मनुष्य होता है, अर्थात कामनाओं को चाहने वाला, भोगों को चाहने वाला जो व्यक्ति होता है, वो त्याग के कारण धर्मकामी भी हो सकता है, अर्थात धर्म का मार्ग भी अपना सकता है। तो मनुष्य को चाहिए कि वो कैसा बने? शांति को प्राप्त करने वाला। और शांति प्राप्त कब होगी? जब वह धर्मनिष्ठ होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा, अचल प्रतिष्ठा वाला होगा, धैर्यवान होगा। किसकी तरह? समुद्र की तरह। क्योंकि काम का जो पेट है कभी भरता नहीं है, अर्थात कामनाएं कभी व्यक्ति की समाप्त नहीं होती है। मनुष्य अंतिम समय अर्थात मृत्यु तक भी अपनी कामनाओं को छोड़ता नहीं है। जब अपनी कामनाओं को मनुष्य छोड़ता नहीं है तो वो शांति को प्राप्त भी नहीं हो सकता है। इसलिए जिस मनुष्य की कामनाएं छूट जाती हैं, जिस मनुष्य को भोग ऐश्वर्यों में आसक्ति नहीं होती है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त करता है। आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विहाय कामान ये सर्वान, विहाय कामान ये सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रह निर्ममो निरअहंकारः च शांति अधिगच्छति। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कहते हैं कि विहाय कामा ये सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रह निर्ममो निरअहंकारः से शांति अधिगच्छति। तब इस श्लोक का अनुभव होगा कि ये पुमान सर्वान कामान विहाय निर्ममः निरअहंकारः निष्प्रह चरति से शांति अधिगच्छति। ये जो पुमान मनुष्य सर्वान संपूर्ण कामनाओं को विहाय छोड़ करके निर्मम ममता से रहित हुआ, निरअहंकार अहंकार से रहित हुआ, निष्प्रह स्पृहा से छूटा हुआ,
चरति विचरता है, आचरण करता है। से माने वही शांति में शांति को अधिगच्छति प्राप्त हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा मनुष्य जो संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर, संपूर्ण कामनाओं से रहित होकर, ममता रहित होकर, अहंकार रहित होकर, स्पृहा से छूटा हुआ होकर आचरण करता है, इस संसार में जीवन यापन करता है, वही शांति को प्राप्त हो जाता है। तो इस श्लोक का जो प्रसंग है वो यही होगा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान देने के पश्चात स्थित प्रज्ञ के विषय में बताते हैं। स्थित प्रज्ञ के संपूर्ण लक्षण बताने के पश्चात उसके आचरण के विषय में इस श्लोक में बताया गया है कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसका आचरण कैसा होता है। तो स्थित प्रज्ञ के संपूर्ण लक्षण बताने के पश्चात इस श्लोक में उसके आचरण के विषय में बताया गया है और कहा है कि विहाय कामान ये सर्वान पुमान चरति निष्प्रह निर्ममो निरअहंकारस्य से शांतिम अधिगच्छति। अर्थात ऐसा मनुष्य जो समस्त कामनाओं को त्याग कर, समस्त कामनाओं को छोड़कर क्या करता है, ममता से रहित हुआ, अहंकार से रहित हुआ, स्पृहा से छूटा हुआ रहता है, वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, वह व्यक्ति शांति को प्राप्त हो जाता है। उस मनुष्य को इस संसार में शांति मिलती है। तो इस श्लोक में जब हम विस्तार देंगे, विस्तृत व्याख्या रूप में जब इसे लिखेंगे तो लिखा जाएगा कि कामनाओं के पीछे पड़ने वाला जो मनुष्य है अपनी बुद्धि और शक्ति से कामनाओं को नष्ट कर देता है। कामनाओं को पीछे छोड़ने वाला मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से उन कामनाओं को पीछे छोड़ देता है। उसकी साधना मिथ्या हो जाती है। कामनाओं से चित्त की शुद्धि नहीं रहती। जो व्यक्ति कामनाओं के पीछे पड़ा रहता है, ऐसा मनुष्य क्या करता है, बुद्धि और शक्ति उसकी नष्ट हो जाती है। उसकी जो साधना है वो झूठी हो जाती है, मिथ्या हो जाती है। कामनाओं से जो मनुष्य का मन है, चित्त है, वो सिद्ध नहीं रह पाता है, एकाग्रचित नहीं रह पाता है, बुद्धि का बल उसका दब जाता है। कामना प्रिय मनुष्य के लिए कहीं भी शांति प्राप्त नहीं होती है। लेकिन कामनाओं को छोड़ने वाला मनुष्य, अहंकार को छोड़ने वाला मनुष्य, स्पृहा से रहित हुआ मनुष्य निश्चित रूप से शांति को प्राप्त होता है। तो शांति को प्राप्त करने के 4 मार्ग हैं। इस श्लोक में शांति को प्राप्त करने के विषय में बताया गया कि शांति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले आवश्यक जो बात है वह यही है कि संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए। अर्थात मनुष्य के हृदय में जो व्यक्ति शांति प्राप्त करना चाहता है उसे किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं होनी चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति समस्त कामनाओं का त्याग कर दे वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। दूसरा है कि ममता से रहित, अर्थात जिसको किसी से न मोह है न ममता, जो ममता से रहित हो जाता है, जिसकी ममता छूट जाती है, वह व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। तीसरा है कि अहंकार से रहित, जिस मनुष्य के हृदय में, जिस मनुष्य के मन में, जिस मनुष्य के अंदर अहंकार नहीं होता है, जिसका अहंकार समूल नष्ट हो जाता है, उस व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। स्पृहा, इच्छाएं, कामनाएं जिस मनुष्य की छूट जाती हैं, निश्चित रूप से शांति को प्राप्त करता है। तो इस श्लोक में शांति को प्राप्त करने के विषय में जो आवश्यक बातें बताई, आवश्यक जो बिंदु बताए वो यही है कि नंबर 1 सबसे पहला है कि संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए, ममता से रहित हो जाना चाहिए, अहंकार को छोड़ देना चाहिए और इस प्रकार से रहित होना चाहिए, तब मनुष्य शांति को प्राप्त कर लेता है।
विषयों में मन को नहीं फंसने देना चाहिए। विषयों को जो मन में नहीं फंसने देता है वही कामना का त्याग है। यानी कामना का त्याग क्या है? विषयों को मन में, यानी विषयों में मन को नहीं फंसने देना। विषयों में मन को नहीं फंसने देना ही क्या है? कामना का त्याग है। जिसकी कामनाएं कैसी होती हैं? जिस मनुष्य के अंदर कामनाएं होती हैं तो कामनाओं से क्या होता है? चंचलता आती है, तृष्णा आती है, अशांति, लोभ, भय, क्रोध, इन सब की वृद्धि होती है। किससे? कामनाओं से। अतः मनुष्य को कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए। कर्म, जिस मनुष्य के कामनाएं छूट जाती हैं उसको कर्म कभी बोझिल नहीं लगता। कर्म फल की उसे कभी इच्छा नहीं होती। आगे इस श्लोक में बताया गया तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, एषः ब्राह्मी स्थिति, एषः ब्राह्मी स्थिति, एषः ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामन्तः काले अपि ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को निर्वाण, मोक्ष के विषय में बताते हैं। जब श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ के समस्त लक्षणों को अर्जुन के समक्ष रख चुके हैं, अर्थात अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के विषय में जब बता दिया है, उस स्थित प्रज्ञ के आचरण के विषय में जब बता दिया है, तो इस श्लोक में उपसंहार रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि ब्राह्मी स्थिति के विषय में बता रहे हैं कि एषः ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामन्तः काले अपि, स्थित्वा श्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्माणम रक्षति। तो देखो ब्राह्मी क्या है? ब्राह्मी, एषः ब्राह्मी स्थिति, ब्राह्मी स्थिति क्या है? तो देखो ज्ञान, कर्म और भक्ति, ज्ञान, कर्म और भक्ति, की संयुक्त अवस्था क्या कहलाएगी? ब्राह्मी स्थिति। यानी ज्ञान, कर्म और भक्ति की संयुक्त अवस्था ही ब्राह्मी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ ऐसा ब्राह्मी स्थिति एनाम प्राप्य न विमुह्यति अस्याम अंतकाले अपि स्थित्वा ब्रह्म निर्माणम रक्षति। अर्थात हे अर्जुन, ऐसा माने यह ब्राह्मी स्थिति ब्रह्म रूप से स्थित स्थिति है। एनाम प्राप्त, इस स्थिति को प्राप्त करके, ना माने नहीं विमुह्यति, मनुष्य मोहित होता है, अस्याम और इस स्थिति में अंतकाले अपि, अंत समय में भी, मृत्यु समय में भी ब्रह्म निर्माणम रक्षति, निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक, जब हम इसका प्रसंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रसंग तो केवल यही है कि समस्त लक्षणों को, अर्थात स्थित प्रज्ञ के समस्त लक्षणों को कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में उपसंहार रूप में वर्णित कर रहे हैं कि हे अर्जुन, यह ब्राह्मी स्थिति है। अब ब्राह्मी स्थिति क्या है? ब्राह्मी क्या है? तो ज्ञान, कर्म और भक्ति की संयुक्त अवस्था ही ब्राह्मी है। तो यही ब्राह्मी स्थिति है। एनाम प्राप्य, इसको प्राप्त करके विमुह्यति न, मनुष्य मोहित नहीं होता है, अंतकाले भी, और अंत समय में भी, एनाम स्थित्वा, इस स्थिति में स्थित होकर, यानी अंत समय में भी इसमें स्थित होकर मनुष्य ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है।
अर्थात हे अर्जुन, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसको पाकर मनुष्य मोहित नहीं होता है। अंतकाल में भी इसमें स्थित होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। जब हम व्याख्या रूप में इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि यह संसार परिवर्तनशील है, इस संसार में आना और जाना अर्थात जीवन और मृत्यु हमेशा बनी रहती है। जिसको आना है उसे जाना भी है, जिसे जाना है उसे आना भी है। अर्थात आना और जाना यहाँ बराबर चलता है, निरंतर चलता है, अनवरत चलता है। यहाँ किसे नहीं मरना और किसे जन्म नहीं लेना, अर्थात सभी जन्म लेते हैं, सभी मरते हैं। परंतु जीवित रहने वालों में गिनती किसकी होती है? जीवित रहने वालों में गिनती उस मनुष्य की होती है जो धर्म पर चलता है, अपने कर्मों को अनासक्त होकर भोगता है, करता है, उदार होता है। तो उदार मनुष्य की गिनती जीवित मनुष्य में की जाती है। मनुष्य की जो चित्तवृत्तियां हैं उनमें निरंतर नए परिवर्तन होते रहते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ममता, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, ये सभी विकार मनुष्य की वृत्ति पर आधारित है, मनुष्य की चित्तवृत्ति पर आश्रित है। तो ब्राह्मी स्थिति कर्म, ज्ञान और भक्ति की संपूर्ण अवस्था है, पूर्ण अवस्था है। आध्यात्म में स्थित रहकर जीवन मुक्त होने का नाम ही ब्राह्मी स्थिति है। आध्यात्म में युक्त रहकर जीवन मुक्त होने का नाम ही क्या है? ब्राह्मी स्थिति। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोक्ष के लिए ऐसे मनुष्य को कहीं जाना नहीं पड़ता है। अर्थात जो मोक्ष होता है, अज्ञान की ग्रंथि खुलते ही, अज्ञान रूपी गांठ के खुलते ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म में हो जाने से तात्पर्य है सुख दुख की चिंता नहीं होना। सुख दुख, काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, इनसे मोह नहीं होना। अज्ञान जो होता है स्थित प्रज्ञ को अपने ध्येय से हटा नहीं पाता है। तो कहते हैं श्री कृष्ण के, हे अर्जुन, जीवन के कठिन से कठिन समय में भी, अर्थात मृत्यु के समय में भी, अंत समय में भी जो स्थित प्रज्ञ होता है भयभीत नहीं होता, मोहित नहीं होता, दुखी नहीं होता। जीवन का चाहे कितना भी कठिन समय हो, चाहे उसकी मृत्यु उसके निकट हो, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता है, मोहित नहीं होता है और उससे किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। प्रारंभ से ही जीवन को संयमी बनाने का प्रयत्न करने वाला व्यक्ति ब्राह्मी स्थिति में टिकने के योग्य होता है। मृत्यु के पश्चात मोक्ष मिले यह उसे मान्य नहीं होता कि मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष मिले, क्योंकि व्यापक, अनंत और सर्वमय हो जाना ही ब्रह्म निर्वाण है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय के माध्यम से यही कहा कि हे अर्जुन, जब व्यक्ति ब्रह्मी स्थिति में, ब्रह्म रूप में स्थित हो जाता है, तब ऐसी स्थिति को प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता है और इस स्थिति में यहाँ तक कि अंत काल में भी मनुष्य ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है स्थित प्रज्ञ होकर के। इसके बाद तृतीय अध्याय प्रारंभ होता है जिसका शीर्षक है कर्मयोग। तो तृतीय अध्याय के विषय में आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।